नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर किशन गुप्ता आपका संघर्ष ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग डाई हाइब्रिड पढ़ रहे थे। डाई हाइब्रिड में हमने चेकर बोर्ड या कन्वेंशनल मेथड से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। अब इसी वीडियो को हम एडवांस और ट्रिक के साथ कैसे करेंगे वही चीज़ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, ये देखिए हमने बताया था कि जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वह फिनोटिपिक रेशियो जो होगा 9:3:3:1 का होगा। और उसमें हम बताए थे कि ये 9:3:3:1 कैसे आया था। तो वो हमने ये ट्रायंगल से दिखाया था आपको। ये एक रेड वाला ट्रायंगल देखिए जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और डैश की जगह पे दोस्तों ये जो डैश है यहाँ पे कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों हो सकता है। दोनों के कंडीशन में कैरेक्टर हमने दो लिया था। डाई हाइब्रिड तभी हुआ था, दो कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में हमने शेप लिया था, दूसरा कलर लिया था। शेप में राउंड और रिंकल, कलर में येलो और ग्रीन था। तो जो अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर साथ आते हैं या कैपिटल आर आता है तो वो राउंड आएगा। और कैपिटल वाई और स्मॉल यहाँ पे डैश दिया है और यहाँ पे दोनों हो सकता है, कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल आर भी हो, स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में येलो देगा क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये दोनों के कंडीशन में हमारा येलो देगा, मतलब राउंड और येलो। तो राउंड और येलो हमारे कितने थे, 9 थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका मतलब ये राउंड और येलो है। इसमें इसी तरह से ये भी है। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 हमारे कैसे हैं, राउंड और येलो है। तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो है वो राउंड और येलो का 9 आया। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, दूसरा ट्रायंगल ये ब्लू कलर वाले में एक कैपिटल आर है और उसके बाद से स्पेस है, उसमें कैपिटल आर भी हो सकता है या स्मॉल आर हो सकता है। इसका मतलब ये वाला कैरेक्टर तो राउंड होगा, लेकिन ये येलो नहीं होगा, ये ग्रीन होगा क्योंकि स्मॉल वाई होमोजाइगस हो गया। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा हमारा हो जाएगा राउंड ग्रीन। ये कैसा हो जाएगा, राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन हो जाएगा। और तीसरा हमारा कैरेक्टर, अब तीसरा ट्रायंगल देखिए, ये वाला जो 3 है तो वो हमारा ऐसे है। तो वो क्या है, ये हमारा स्मॉल आर है और कैपिटल वाई यहाँ पे डैश है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए ये ग्रीन है स्मॉल आर की वजह से, तो क्या है हमारा ग्रीन है। स्मॉल वाई की जगह पे हमारा क्या है, स्मॉल वाई की जगह पे हमारा ग्रीन है, कैपिटल वाई की जगह हमारा येलो है। और ये स्मॉल आर है जो रिंकल है और ये कैपिटल आर हमारा राउंड है। तो अगर यहाँ पे स्मॉल आर है तो ये कैसा होगा, ये हमारा हो जाएगा आपका रिंकल्ड। ये रिंकल्ड आ जाएगा, रिंकल्ड हो गया, रिंकल्ड। और कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई तो येलो होगा, मतलब रिंकल्ड येलो। तीसरा जो हमारा ट्रायंगल बना है वो रिंकल्ड येलो का बना है। और जो ये एक है 1 है उसमें सिर्फ स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब रिंकल्ड और ग्रीन। ये क्या है, और ये ग्रीन, ये आप नहीं है रिंकल ग्रीन। तो ये हमारा ट्रायंगल्स हम लोगों ने समझ लिया था और ऐसे हमने पूरा बताया था कि जीनोटिपिक रेशियो ऐसे होगा। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे फिनोटिपिक रेशियो, अब हम पढ़ेंगे जीनोटिपिक रेशियो, इससे कैसे निकालते हैं वो वाली बात है। तो सबसे पहले हमने ये चेकर बोर्ड आप समझ लिए होंगे, तो इसको भी मिटाते हैं और अपने हिसाब से इसको बनाते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा डाई हाइब्रिड क्लास है वो मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे चलता है, मतलब दोनों कैरेक्टर जो हैं वो मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे चलते हैं। तो आप जब मोनो हाइब्रिड कर रहे थे, मान लीजिए हम अपना राउंड वाला ही देख सकते हैं, राउंड और रिंकल, ठीक है। तो अगर हम मोनो हाइब्रिड में चल रहे हैं तो ये हमारा आर बना था, ठीक है, मतलब ये हमारा हेटेरोजाइगस बना था जो क्या था, राउंड था, ठीक है।
और उसी तरह इधर भी दूसरा कैरेक्टर लिख लेते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका कराएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा येलो हो जाएगा और ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल देखिए ये दोनों कैरेक्टर लिख चले थे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल जो होगा वो मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे चलेगा। इसी बात को आपको याद रखना है, पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो जब हम इसका क्रॉस कराते थे, सेल्फ क्रॉस कराते थे आर से, तो हमको क्या मिलता था, यही मिलता था ना, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये 3 मिलता था, जिसमें एक हमारा ये होता था 2 और ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हुआ करता था मोनो हाइब्रिड में। ठीक है, मोनो हाइब्रिड पैटर्न, तो उसी से हम लोग इसी मोनो हाइब्रिड से हम लोग डाई हाइब्रिड पैटर्न का वो करेंगे, डाई हाइब्रिड पैटर्न में जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। तो हमने आपको फोर्क लाइन मेथड बताया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद से कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद से स्मॉल आर। अब इसी में हम बोले थे आपको कि जितने भी हमारे वो होंगे, क्या नाम है, मतलब दूसरा कैरेक्टर लेंगे तो वो फोर्क बनाएंगे। इसमें 3 हम लेंगे क्योंकि हम जीनोटाइपिक ले रहे हैं, 3 ले रहे थे, इसमें भी 3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। अब वो वाला कैरेक्टर ले लेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरह से इसमें हो जाएगा, 3 ले लेंगे, ये हो जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर एक हमारा तीसरा और ले लेते हैं, यहाँ पे आर, ये हमारा तीसरा वाला कैरेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए, अब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो कैपिटल वाई, उसी तरह से कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसी तरह से ये वाला हो जाएगा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये स्मॉल वाई। ये देखिए दोस्तों, हमने कितने निकाल दिए ये। तो अब आप काउंट करके देखिए, आप हमने बोला था कि जो होमोजाइगस होता है, जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर हम सेल्फ क्रॉस कराते थे तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर मिलता था। मतलब ये 1 होता था, ये 2 होता था और ये 1 होता था। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम होमोजाइगस जो होगा उसके लिए 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1:1, ये हो जाएगा 1:2, क्योंकि इसके लिए 2 है, हेटेरोजाइगस के लिए 2 लिखेंगे। देखिए उसी तरह से ये हमारा क्या है, ये 1:1 होमोजाइगस के लिए, चाहे कोई हो, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, 1 ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट एक किया, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव 1 है, होमोजाइगस डोमिनेंट 1 है। उसी तरह से इसका ये हो जाएगा हमारा 2:1, ये हो जाएगा 2:2, और ये हो जाएगा 2:1। अब इसमें हो जाएगा आपका 1:1, और ये हो जाएगा 1:1, 1:2, और ये हो जाएगा 1:1। अब देखिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, और हमारा पूरा जीनोटाइप भी हमको पता चल रहा है इस मेथड से। मतलब हम कौन कौन हमारे मतलब जीनोटाइपिक रेशियो में, देखिए अब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 4 2, और ये हो जाएगा 1 2 1। आप देख रहे हैं।
आप अगर कभी भी पढ़े होंगे तो आप देखिए 1:1, 2:4 1:1, मतलब जीनोटिपिक जो रेशियो आया 1:1, उसके बाद से 2:4, उसके बाद से 1:1, ये हमारा क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो हमारा हो गया। जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाले हैं वो आपको समझ में आया। ये बहुत शानदार तरीका है जीनोटिपिक रेशियो निकालने का, और वो भी ट्रिक से। आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी नहीं याद करना पड़ेगा कि उसका जीनोटाइप क्या था। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन मतलब यहाँ से जीनोटिपिक या डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछ दें कि जो ये 4 आया है वो 4 वाले रेशियो क्या होगा, मतलब उसका क्या ना जीनोटिपिक जीनोटाइप कैसा होगा, तो वो आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो ये होगा, उसका 4 आता है, मतलब दोनों डाई हाइब्रिड होगा। ठीक है, जैसे ही मोनो हाइब्रिड के क्वेश्चन, मतलब मोनो हाइब्रिड पैटर्न पे डाई हाइब्रिड को हम लोग पढ़ते हैं, और डाई हाइब्रिड का रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बता दें। अब हम लोग तो जीनोटिपिक रेशियो पढ़ लिए और कन्वेंशनल मेथड से फिनोटिपिक रेशियो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग वो ट्रिक मेथड से फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि देखिए अगर हम RA मतलब जिससे एक कैरेक्टर को लेकर चलते हैं राउंड वाला, कैपिटल R, देखिए एक तरफ ऐसे लिखिए कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, और ये लिख दीजिए स्मॉल r, स्मॉल r। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया एक बार, ठीक है, तो दोस्तों हमने लिख लिया इसको। एक्चुअली में मैं वीडियो पॉज इसलिए किया था ताकि मैं इसको लिख लूँ, इस लिखने में बहुत टाइम जाता है ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देखिए हमने क्या लिख लिया, मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट लिख दिया हूँ, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। हम लोग ट्रिक मेथड से फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे कर लिया, देखिए तीनों में हमने यही कर लिया, तीनों का। आप क्या करेंगे, यही वाला दूसरा कैरेक्टर हम ऐसे लिखेंगे, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y और कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y। जैसे हमने इस तरह से लिखा था ना, अब इसको हम जैसे एक बार हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं, आप एक बार परपेंडिकुलर लिखिए इसी दूसरे कैरेक्टर को, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल y, स्मॉल y। उसी तरह से कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y, और स्मॉल y, स्मॉल y। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यही करना है दोस्तों आपको बेसिकली। ये देखिए, ये एक्चुअली में हम 4 बॉक्स रूल बना रहे हैं, वो हमको आपको दिखाना है हमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने जो पढ़ा था कि मतलब अगर होमोजाइगस होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम 1 लिखेंगे, तो 1:1, इसके लिए 2:1, इसके लिए 1:2, इसके लिए 2:2। अब देखिए ध्यान से, 1:1 मतलब 1, और ये 2, ये हो जाएगा आपका 2। तो ये देखिए 4 1 5, और ये 2 दूना के 4 मतलब 4, ये टोटल कितने हो गए 9। अब इसका देखिए, ये होमोजाइगस के लिए 1:2, होमोजाइगस के लिए 1, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1:2, मतलब ये हो जाएगा आपका 2। ये टोटल कितने हो गए 3। उसी तरह से 1:1, और ये हो जाएगा 2:1, मतलब ये भी हो जाएगा 3, और ये 1:1, मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इस बॉक्स में 4 बॉक्स रूल इसको बोलते हैं। इस बॉक्स में आप ध्यान से देखिए, जो हमने लिखा था R', तो इसको लिखा था ये 9 होगा, यहाँ लिखते हैं दोस्तों R',
वाई डैश, तो हमने बोला था कि ये 9 होगा। तो देखिए ये 9 है, आर डैश वाई डैश में 1 2 3 हो गया, और 2 3 2 5, और ये 4, 2 2 इंटू 2 मतलब 4, तो ये 5 4 9, टोटल 9 हो गए। इसमें देखिए 1:1 1 हो गया, हेटेरोजाइगस के लिए 2 और ये होमोजाइगस के लिए 1, तो ये दोनों मिलाकर के ये 3 हो गए। तो ये कैसा था, वो कौन सा है, वो रिंकल्ड वाला है, रिंकल्ड येलो वाला है आपका, रिंकल्ड येलो वाला है आपका, रिंकल्ड येलो वाला क्या है, वो हमारा 3 है, ठीक है। अब उसी तरह से ये देखिए राउंड 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 ग्रीन वाला, ये राउंड हो गया, ठीक है। और स्मॉल वाई ये हमारा कितना आया था, ये आया था 3 ये भी, और स्मॉल आर स्मॉल वाई हमारा 1 आया था। ऐसे हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। ये देखिए, तो हम लोगों ने फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड के मतलब जो भी एक पॉसिबल है कितना हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, हमने इस चीज़ को समझाया। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और दोस्तों कोई चीज़ कठिन नहीं होता, ये आप भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। एक नई कहावत है, आपने रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता पढ़ा होगा, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मन में, जब मानो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो वही दोस्तों वही बात है, आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपको पक्का इसका रिजल्ट मिलेगा अच्छा, और इस तरह से आप भी रिजल्ट को निकाल सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।